हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो फीचर। स्टूडेंट्स, आज हम एजेंट ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बायोलॉजी क्लास 12th के सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले इस चैप्टर पे 6 लेक्चर हो चुके हैं और ये 7वां लेक्चर है। स्टूडेंट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और सीबीएसई या स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। एजेंसीज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। तो सबसे पहले ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए। एक एक चीज़, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। आप एक पेन ले लीजिए, एक कॉपी ले लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, सारी चीज़ों को लिखते चलिए और इसके बाद रिवाइज भी ज़रूर करिए। स्टूडेंट, एजेंट ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। इससे पहले हमने क्रॉस पॉलिनेशन पे डिस्कस किया, सेल्फ पॉलिनेशन पे डिस्कस किया, लेकिन कुछ ऐसे एजेंट होते हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। भाई, सेल्फ पॉलिनेशन तो ऑटोमेटिक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन बगैर एजेंट के नहीं होती है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो कोई न कोई एजेंट है जो पॉलिनेशन में हेल्प कर रहा है, कोई न कोई एजेंसीज है, कोई न कोई तो मोड है। तो उसी चीज़ को आज इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन के जो एजेंट हैं, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मीन्स कैसा पॉलिनेशन? क्रॉस पॉलिनेशन, ना कि सेल्फ पॉलिनेशन। इसमें 2 एजेंट होते हैं, एक अबायोटिक, कुछ तो नॉन लिविंग एजेंट हैं और कुछ बायोटिक एजेंट हैं। तो अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। तो नॉन लिविंग एजेंट में या अबायोटिक एजेंट में कौन आ जाते हैं? तो जैसे विंड हो गया। अब विंड के थ्रू, ठीक है, अब हवा के ज़रिए जो पॉलिनेशन हो रहा है, वाटर के ज़रिए पॉलिनेशन हो रहा है, तो फिर ये क्या है? ये अबायोटिक एजेंट है या अबायोटिक मोड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन है। ये अबायोटिक एजेंसीज हैं ये सब, ठीक है स्टूडेंट। तो जब विंड के ज़रिए पॉलिनेशन होता है उसको कहते हैं एनिमोफिली। एनिमोफिली। इस टॉपिक से जो क्वेश्चन बनते हैं वो खासकर यही कि पॉलिनेशन के नाम पे ही बनते हैं। तो फिली वर्ड पॉलिनेशन के लिए यूज होगा यहाँ पे, फिली, ठीक है। एनिमोफिली यानी विंड पॉलिनेशन, विंड के जरिए पॉलिनेशन। हाइड्रोफिली यानी वाटर के जरिए जो है पॉलिनेशन, ठीक है। इसी तरीके से स्टूडेंट कुछ बायोटिक कंटेंट हैं। बायोटिक में जैसे जो लिविंग है, जैसे इंसेक्ट के जरिए पॉलिनेशन होता है, ठीक है। बर्ड तो उसको कहते हैं एंटेमोफिली। बर्ड से होता है ऑर्निथोफिली। बैट, चमगादड़ जिसको कहते हैं, बैट मैमल है, चिरेप्टेरोफिली। चिरेप्टेरोफिली याद रखना इसको, चिरेप्टेरोफिली। स्नेल के जरिए भी होता है, स्नेल, ठीक है। बारिश के सीजन में जो स्नेल वगैरह होता है वो भी पॉलिनेशन करते हैं, उसको कहते हैं मोलैकोफिली। स्नैक से भी पॉलिनेशन होता है, आप कदम, चंदन वगैरह के प्लांट में, तो उसको ओफियोफिली। तो खास करके इधर जो भी आप देख रहे हैं ये कहीं न कहीं ये एनिमल्स हैं, ये बायोटिक एनिमल्स हैं जिनके ज़रिए पॉलिनेशन हो रहा है। ये पॉलिनेशन के ये एनिमल वाले एजेंट हैं स्टूडेंट। तो हम इनको सिंपल एक वर्ड में जूफिली कह सकते हैं। इन सबको हम सबको कॉम्प्लीटली, इन सारे एजेंटों को क्या कह सकते हैं? सारे एजेंट सब एनिमल ही हैं, तो इस तरीके के पॉलिनेशन को हम लोग जूफिली एक वर्ड यूज कर सकते हैं, वन वर्ड में। तो चलिए इलेबोरेट करते हैं वन बाय वन स्टूडेंट, क्या है ये सारी चीजें समझते हैं। कि सबसे पहले हम देखेंगे एनिमोफिली यानी पॉलिनेशन थ्रू द विंड, पॉलिनेशन बाय विंड, ठीक है स्टूडेंट। अब पॉलिनेशन बाय विंड है तो जो भी प्लांट विंड के जरिए पॉलिनेशन करते हैं उन्होंने अपना एडाप्टेशन बनाया है, उनकी अपनी एक प्रॉपर्टी है। भाई, एनिमोफिली विंड के जरिए करेंगे पॉलिनेशन, ठीक है, लेकिन इनमें एडाप्टेशन क्या है, इनकी प्रॉपर्टी क्या है? नेचर ने ऐसे प्लांट जो एनिमोफिली हैं, जो विंड के जरिए पॉलिनेशन करते हैं, उनमें क्या स्पेशलिटी दी है, यही प्रॉपर्टी याद रखना है आपको। क्या कि फ्लावर प्रोड्यूस इनॉर्मस, फ्लावर बहुत प्रोड्यूस होते हैं एनिमोफिली में, फ्लावर बहुत प्रोड्यूस होते हैं। फ्लावर प्रोड्यूस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन,
फ्लावर ज़्यादा नहीं प्रोड्यूस होते, बल्कि उस फ्लावर में पॉलन ग्रेन ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। क्यों ज़्यादा होते हैं? क्योंकि पॉलन ग्रेन के वेस्ट होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। हवा के ज़रिए पॉलिनेशन होना, बहुत सारे पॉलन ग्रेन ऐसे ही वेस्ट हो सकते हैं। इसलिए ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में करते हैं। भाई थोड़ा बहुत वेस्ट होगा, कुछ भी पॉलन ग्रेन अगर स्टिग्मा तक पहुँच गया तो आसानी से पॉलिनेशन हो जाएगा। स्टूडेंट, पॉलिनेशन की कंप्लीट सीरीज़ आपको इससे पहले के लेक्चर में मिल जाएंगे, और हर एक चैप्टर के नोट्स के लिए आपको ना हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाना है। टेलीग्राम पे जाके सर्च करना है बायो फीचर्स, वहाँ आप जा करके बस बायो फीचर्स लिख दीजिए। आप वहाँ जाकर बायो फीचर्स लिख दीजिए स्टूडेंट, और उसके बाद आपको जो है वहाँ पे ज्वाइन कर लेना है, और फिर हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन साथ में उसके नोट्स भी आपको मिलते रहेंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट कि विंड पॉलिनेशन, फ्लावर, इसमें फ्लावर जो होते हैं बहुत ज़्यादा पॉलन ग्रेन रिलीज करते हैं। क्योंकि इनके वेस्टेज होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए वो ज़्यादा ही रिलीज करते हैं। प्लांट बियर स्मॉल एंड इनकंस्पिकस फ्लावर, प्लांट बहुत ही एकदम छोटे होते हैं, आंखों से दिखाई नहीं देते, बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे, इनकंस्पिकस, बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, इतने छोटे होते हैं प्लांट। प्लांट जो है वो बियर स्मॉल एंड इनकंस्पिकस फ्लावर, ऐसे जो फ्लावर, उनके जो फ्लावर होते हैं वो बड़े छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। पॉलन ग्रेन आर स्मॉल, इनके पॉलन ग्रेन भी बहुत छोटे हैं। जब फ्लावर ही छोटे हैं तो पॉलन ग्रेन भी जो ऑब्वियसली छोटे होंगे। बड़े लाइट, हल्के होते हैं, स्मूथ और ड्राई होते हैं पॉलन ग्रेन। एंथर आर वर्सेटाइल, ऐसे फ्लावर में जो एंथर देखेंगे बिल्कुल एक्सपोज्ड होता है, खुला होता है, और ये क्या करता है कि ये ब्रश की तरह ऐसा मूव करता रहता है, जो गायनोशियम वाला पार्ट है, जो फीमेल वाला पार्ट है, उसके ऊपर ऐसे टच करता है। तो मतलब बड़ा आसान हो जाता है, बड़ी हेल्प मिल जाती है, ये आसानी से पॉलन ग्रेन मूव हो सकते हैं। तो एंथर वर्सेटाइल मतलब एक्सपोज्ड एंथर, आप समझिए। एंथर फुली क्या होता है, एक्सपोज्ड होते हैं, ठीक है। स्टिग्मा इज यूजुअली लार्ज, इसका स्टिग्मा जो होता है काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। एंड फीदरी, और ये क्या होता है, फीदरी। अच्छा, क्यों फीदरी होता है? टू कैच द एयर बॉर्न पॉलन ग्रेन, मतलब जो ये पॉलन ग्रेन एयर में फैले हुए हैं उनको कैच करने के लिए इनके पास फीदरी स्टिग्मा होती है, ठीक है, फीदरी स्टिग्मा होती है। कहाँ देखने को मिलेगा आपको? ज्वार में, शुगर केन में, वीट में आपको एनिमोफिली यानी विंड के जरिए पॉलिनेशन देखने को मिलेगा। ये प्रॉपर्टी ही बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। देखते हैं नेक्स्ट, हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली नाम से पता चलता है बाई वाटर, हाइड्रो मतलब वाटर, यानी पॉलिनेशन बाय द वाटर, वाटर के जरिए पॉलिनेशन होगा। तो हाइड्रोफिली दो तरीके का होता है, एक हाइपो हाइड्रोफिली, एक और हम पढ़ेंगे ईपी हाइड्रोफिली। तो हाइपो और ईपी मतलब ऊपर, हाइपो मतलब अंडर। तो यहाँ पे देखिए हाइपो हाइड्रोफिली क्या होता है, इनसाइड द वाटर या बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। मतलब अगर मैं कहूँ ये वाटर का सरफेस है, ठीक है, तो पॉलिनेशन इस वाटर सरफेस के नीचे यहाँ कहीं पे इस लेयर में होता है, तो ये हाइपो हाइड्रोफिली है। लेकिन अगर इस वाटर के से ऊपर यहाँ कहीं पे पॉलिनेशन हो रहा है इस जगह पर, तो इसको हम कहेंगे ईपी हाइड्रोफिली। तो हम दोनों कंडीशन देखते हैं। सबसे पहले हाइपो हाइड्रोफिली देखते हैं स्टूडेंट। हाइपो हाइड्रोफिली वाटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर होता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है कि इसमें जो पॉलन ग्रेन होते हैं, इसमें जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो बहुत ज़्यादा, पॉलन प्रोडक्शन इज़ वेरी हाई, इनके पॉलन का प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है। और इनके जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो निडल लाइक होते हैं, मतलब ऐसे निडल लाइक, ठीक है, एकदम निडल, नुकीला, निडल जैसा, निडल लाइक होते हैं। बहुत लार्जेस्ट साइज्ड पॉलन ग्रेन का साइज काफ़ी ज़्यादा होता है और ये निडल लाइक होते हैं। अच्छा, ये क्या करते हैं कि ये जब पानी के अंदर ही बनते हैं, ये सबमर्ज होते हैं, ठीक है, सबमर्ज प्लांट होते हैं, यहाँ प्लांट से बनते हैं। लेकिन क्या होते हैं कि बाद में इनका जो ये पॉलन ग्रेन यहाँ से डिटैच होकर के आकर के वाटर के ये बिलो सरफेस पर यहाँ पर ऐसे तैरने लगता है, ठीक है, क्योंकि इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो वाटर के जैसी ही होती है, इसलिए ऊपर आके यहाँ पर ये क्वाइलिंग करने लगता है, अपना घूमने लगता है यहाँ पर, ठीक है। बाद में जब ये फीमेल वाला एक्सटेंड होता है, फीमेल वाला बड़ा होता है, फीमेल वाला पोर्शन, ठीक है, तो वहाँ पे जाने के बाद तो बिलो द सरफेस ऑफ वाटर फ्लावर यहीं पहुँचा रहता है, जो स्टिग्मा वाला पिस्टिलेट फ्लावर होता है, इसके कांटेक्ट में आने के बाद पॉलिनेशन करता है, मतलब पानी में ही पॉलिनेशन करता है। जोस्टेरा, ठीक है, जोस्टेरा और सिरेटोफाइलम ये बेस्ट एग्जाम्पल है हाइपो हाइड्रोफिली के,
ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट ईपी हाइड्रोफिली। तो ईपी हाइड्रोफिली क्या होता है वो देखते हैं। ईपी हाइड्रोफिली जो होता है सरफेस ऑफ वाटर, ये वाटर के सरफेस पे होता है। वैलिस्नेरिया इज द बेस्ट एग्जांपल। एक बार आप हाइपोहाइड्रोफिली का सिर्फ एग्जांपल याद रख लीजिए कि जोस्टेरा, ठीक है, सेरेटोफाइलम या जोस्टेरा याद रख लीजिए। लेकिन यहाँ पे वैलिस्नेरिया बिल्कुल नहीं भूलना है, और वैलिस्नेरिया के बारे में यहाँ पे कंप्लीट डिटेल हमने किया है। इसको देखने से पहले हम सबसे पहले समझते हैं कि ये है कैसा इवेंट। आप देख लीजिए सारी चीज़, मैंने एक एक पॉइंट इसके लिख रखे हैं ताकि आपको बिल्कुल कोई चीज़ कन्फ्यूज़न ना हो। वैलिस्नेरिया का ये डायग्राम आप पहले अच्छे से देखिए। अब हम आपको इसमें बताते हैं होता क्या है। देखिए वैलिस्नेरिया यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। इसमें देखिए ये फीमेल वाला प्लांट है और ये मेल वाला प्लांट है। सर फीमेल वाले प्लांट में ना, अब फीमेल वाले प्लांट में तो ऑब्वियसली वो पिस्टिलेट फ्लावर है, ये स्टेमिनेट फ्लावर है, ये उसके लीफ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, पानी के अंदर सबमर्ज है, मतलब पानी, ये पानी का सरफेस डूबा हुआ है। होता क्या है कि इसमें जो इसका फीमेल फ्लावर होता है, ये क्या होती है, बड़ी क्वाइलिंग करती है, ऐसे क्वाइलिंग करती, धीरे धीरे इसके स्टेमन बड़े क्वाइल्ड होते हैं। अच्छा, मेल वाला फ्लावर में क्या होता है कि इसका जो मेल वाला फ्लावर होता है जब यहाँ बनता है तो यहाँ से टूट जाता है, और टूट करके वो चला आता है ये एबव द सरफेस ऑफ वाटर सरफेस पर, इस तरीके से ये देख रहे हैं तैरने लगता है। फ्लोटिंग मेल इस तरीके से ऊपर आके तैरने लगते हैं। अब जो ये मेल वाली कंडीशन हो गई। चलो फीमेल वाला क्या करता है कि अब पॉलिनेशन होने के लिए इस नेचर ने कैसा बनाया है एडाप्टेशन इनका, कि ये अपना फीमेल वाला पोर्शन क्या करते हैं, ये डेवलप करते हैं अपना, ये जो लीफ है, ठीक है, ये क्या बोलते हैं स्टाइल, जो स्टाइल वाला पोर्शन है उसको बढ़ाते हैं, मतलब पूरा गार्निशियम वाला पोर्शन इलांग करते हैं, और ये थोड़ी सी क्वाइलिंग करते हुए इस तरीके से ये क्या करते हैं वाटर के लेवल पे आते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये वाटर के लेवल पे आ जाएगा ऊपर, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पे कहीं से भी तो डिप होकर के ये देखिए, मान लीजिए फीमेल फ्लावर है, ठीक है, ये फीमेल फ्लावर है, मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दी, ये फीमेल फ्लावर है, और ऑलरेडी मेल फ्लावर देखो ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, मेल फीमेल अलग है यहाँ पे। तो जब अब यहाँ पे ये जो फ्लावर आप देख रहे हैं, जब ये फ्लावर और ये मेल वाला फ्लोटिंग फ्लावर इसके कांटेक्ट में आएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन हो जाएगा। तो पॉलिनेशन क्या हो रहा है, सरफेस ऑफ वाटर या एबव द सरफेस ऑफ वाटर आप बोल सकते हैं। तो इसीलिए इसका नाम है ईपी हाइड्रोफिली। वैलिस्नेरिया इज द बेस्ट एग्जांपल। अब आपको ये चीज़ याद रखना है, सबमर्ज है दोनों यूनिसेक्सुअल हैं। आइए देखते हैं सारे पॉइंट्स इसके सारे की पॉइंट देखते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको बता दिया कि सरफेस ऑफ वाटर के सरफेस पे हो रहा है। वैलिस्नेरियम देखने को मिला, वैलिस्नेरिया सबमर्ज होती है पानी के अंदर, और डायोसियस है, मतलब क्या, डायोसियस होने का क्या मतलब है सर, कि ये यूनिसेक्सुअल है, या मेल और फीमेल अलग है। द फ्लावर आर बॉर्न अंडर वाटर, बिल्कुल पानी के अंदर जो है फ्लावर बने, वहीं पे मेच्योर हुए, और मेल फ्लावर वहाँ से बनने के बाद डिटैच हुआ, ठीक है, अपने पेरेंट प्लांट से, और फ्लोट करने लगा आके वाटर सरफेस पे। यही तो बताया सर हमने। लेकिन जो पिस्टिलेट फ्लावर है उसके साथ दिक्कत क्या है कि पिस्टिलेट फ्लावर वहीं का वहीं है। पिस्टिलेट फ्लावर डेवलप ऑल्सो अंडर वाटर, ये भी पानी के अंदर डेवलप हुआ, हाँ, एट द टाइम ऑफ पॉलिनेशन। और जब वो पॉलिनेशन का टाइम आया, ठीक है, दे आर ब्रॉड टू द सरफेस, फिर वो सरफेस पे लाया गया बाय देयर लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक, अपने बड़े स्लेंडर स्टॉक के जरिए वाटर सरफेस पे लाया गया। एज इट अराइव, जैसे ये वहां पहुंचता है तो वहां पे कौन है, ऑलरेडी मेल वाला फ्लावर, ठीक है, सरफेस इट्स फॉर्म अ कप लाइक डिप्रेशन, और वहां एक कप जैसा स्ट्रक्चर बनाता है ये, ठीक है, कप लाइक डिप्रेशन, ताकि वो मेल वाला उससे कांटेक्ट में आ सके। इफ मेल फ्लावर फ्लोटिंग ऑन वाटर गेट लोडेड इनटू द डिप्रेशन, और जो ये कप जैसा स्ट्रक्चर बनाता है ताकि मेल वाला फ्लावर आकर इसके ऊपर लोड हो जाए या इसके कैच में आ जाए, और द पॉलिनेशन टेक प्लेस, और आसानी से पॉलिनेशन हो जाए। आफ्टर पॉलिनेशन, और जैसे पॉलिनेशन हो जाती है, स्टाक ऑफ द पिस्टिलेट फ्लावर, जो फीमेल वाला फ्लावर है उसका जो स्टाक जो पानी से निकल के बाहर फूल को लेकर, फ्लावर को लेकर आया है, अंडरगो स्पाइरल, वो स्पाइरल होने लगता है, मतलब श्रिंक होने लगता है, ठीक है, ब्रिंगिंग टू पॉलिनेटेड वाटर अंडर वाटर वंस मोर, मतलब बेटा कि वो क्या होगा जब क्वाइल होने लगेगा। अगर मान लो ये आप डायग्राम देख रहे हैं, ठीक है, ये डायग्राम देख रहे हैं,
मान लीजिए ये चीज़ें यहाँ से तो इसने भेज दिया, अब ये एक कप जैसा स्ट्रक्चर बना लिया ताकि ये आके इस पे ओवरलोड हो जाए, ठीक है, पॉलिनेशन हो गया। अब यहाँ पे कॉइलिंग करेगा, जब ये कॉइलिंग करेगा तो डेफिनेटली इसकी लेंथ घटेगी, ये वापस से कहाँ चला आएगा, ये सबमर्ज हो जाएगा वाटर में। तो ये इवेंट है वेलिस्नेरियम, बिल्कुल नहीं भूलना है। आगे चलते हैं, देखते हैं हम लोग कि अब हम ये तो जो है हमारे अबायोटिक कंटेंट हो गए, अब हम कुछ बायोटिक एजेंसीज देखेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट, अब हम देख रहे हैं कि जो बायोटिक एजेंसी सिंपल कहें तो जूफिली जितने भी हैं, पॉलिनेशन बाय एनिमल। तो हमने कहा इंसेक्ट, एंटेमोफिली मतलब पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। अब इंसेक्ट में कौन कौन है, बी है, फ्लाई है, मॉथ है, बीटल है, ठीक है, सब लोग हैं। लेकिन आपको बता दें सारे इंसेक्ट में 80% इंसेक्ट पॉलिनेशन सिर्फ बी करता है। पूरे इंसेक्ट में 80% पॉलिनेशन सिर्फ बी ही करता है। इंसेक्ट पॉलिनेशन, पॉलिनेटेड जो प्लांट होते हैं उनका भी एक अपना एडाप्टेशन है, ठीक है। क्या होते हैं इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं, बिल्कुल, ताकि इंसेक्ट अट्रैक्ट हों, ठीक है। और इसके बाद ये पजेस करते हैं, क्या पजेस करते हैं, स्पेशल स्मेल, बिल्कुल इनके पास अपनी स्मेल होती है, ठीक है, स्मेल भी अट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। प्रोड्यूस नेक्टर, और नेक्टर भी प्रोड्यूस करते हैं ताकि फ्लावर वहाँ पे जो भी इंसेक्ट आए वहाँ से नेक्टर लें, ठीक है, हनी बी वगैरह जो होते हैं, तो नेक्टर उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है, एज अ फूड उनको लेते हैं उनको। दूसरा पॉलन ग्रेन इनका स्टिकी होता है, बिल्कुल। अब इंसेक्ट के जरिए पॉलिनेशन हो रहा है तो पॉलन ग्रेन एग्जाइन जो होता है उसका जो आउटर कवरिंग है पॉलन ग्रेन का, जिसको हम लोग एग्जाइन बोलते हैं, ठीक है। हमने पहले बताया था कि जो इंसेक्ट पॉलिनेशन है उसमें स्पाइन होते हैं, क्योंकि जब इंसेक्ट वगैरह आकर के इस पे बैठेंगे, ठीक है, जब इंसेक्ट आके बैठेंगे तो भाई तभी तो इनके बॉडी में चिपकेगा, स्टिकी होगा तभी तो, स्पाइनी होगा तभी तो, स्टिग्मा भी स्टिकी होती है, ठीक है सर। और क्या होता है, इनके फ्लावर बड़े स्ट्रांग होते हैं, फ्लावर आर स्ट्रांग एनफ टू बियर द वेट ऑफ विजिटिंग इंसेक्ट। फ्लावर इतने स्ट्रांग तो होते ही हैं कि कोई इंसेक्ट आके इन पे बैठे तो कम से कम उसके भार को तो सहन कर सके। साल्विया, युक्का, ये कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनमें इंसेक्ट पॉलिनेशन अच्छे से देखा गया है। स्टूडेंट यहाँ पर हम इंसेक्ट पॉलिनेशन सिर्फ एक एग्जांपल आपको समझाएंगे बड़े अच्छे से, और वो एग्जांपल आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। ये एग्जांपल बड़ा फेमस एग्जांपल है, पॉलिनेशन इन साल्विया। साल्विया प्लांट में पॉलिनेशन देखेंगे तो साल्विया की अपनी एक क्वालिटी बता दें, ये साल्विया का फ्लावर है। साल्विया फ्लावर का एक क्वालिटी है कि साल्विया में क्या होता है कि मेल वाले अलग हुए, फीमेल वाले अलग हैं, मतलब यूनिसेक्सुअल हैं। ये देख लो बेटा, ये मेल वाला फ्लावर से अलग होता है, फीमेल वाला फ्लावर्स अलग है, ये मेल वाला फ्लावर्स अलग है, ठीक है। अब एक क्वालिटी क्या है कि इसमें एक चीज समझना ये है कि फ्लावर तो जो भी हैं हमारे पास, इसमें देखिए इस फ्लावर को अगर आप देखिए तो इसमें क्या होगा कि इसकी एक सबसे बड़ी क्वालिटी है कि यहाँ पे जो एंथर होते हैं वो एंथर दो लोब, बाई लोब्ड होते हैं। इसमें एक एंथर रिड्यूस्ड होता है, बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होता, और दूसरा एंथर फर्टाइल या डेवलप्ड एक्चुअल एंथर होता है। तो अगर आप देख पा रहे हो, ये इस डायग्राम पे कॉन्सेंट्रेट करिए ए पे, तो यहाँ पर एंथर के जो दो पार्ट हैं, दूसरा वाला लोब मतलब स्टेराइल एंथर लोब है, मतलब इनसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, ये रिड्यूस है। जो फर्टाइल करेगा, जो पॉलन निकालेगा, वो सिर्फ ये वाला एंथर है। और आप देखिए स्टिग्मा इसमें क्या है, क्लोज्ड है। स्टिग्मा इसमें क्या है, क्लोज्ड है, ठीक है, स्टिग्मा इसमें क्लोज्ड है। अब देखिए इस समय इसमें एंथर डेवलप हुआ है, स्टिग्मा क्लोज्ड है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये बिल्कुल थोड़ी देर जब इनमें स्टिग्मा डेवलप होगा तो हो सकता है कि ये एंथर वाला टाइम खत्म हो जाए, मतलब प्रोटेंड्री और प्रोटोगाइनी वाली कंडीशन है, डाइकोगैमी वाली कंडीशन है यहाँ पे। अच्छा ठीक है, इंसेक्ट यहाँ पे आया और इस नीचे लोअर वाले एंथर पे बैठेगा, ठीक है। तो ये देखिए इंसेक्ट यहाँ पे आ गया है और लोअर वाले पोर्शन बैठेगा। तो जब इस पे बैठेगा तो डेफिनेटली ये वाला पोर्शन झुकेगा, और जब इसके ऊपर झुकेगा मतलब ये दबाएगा नीचे वाला पोर्शन, तो ये उसके ऊपर आएगा, तो एंथर में जो भी पॉलन ग्रेन लगे होंगे वो इसके पंख पे चिपक जाएंगे। अब यही इंसेक्ट वापस फीमेल वाले फ्लावर जिसमें फीमेल मैच्योर होगा, ठीक है, इसमें तो स्टिग्मा क्लोज्ड थी, जिसमें फीमेल मैच्योर हुआ होगा, जिसका मेल बिल्कुल डिसेंड हो चुका होगा, जिसमें फीमेल मैच्योर हुआ होगा, उसके पास जाएगी विजिट करने। हालांकि ये पॉलिनेशन करने नहीं जा रही, ये तो नेक्टर खाने जा रही, पर फिर भी यहाँ पे आएगी, जब बैठेगी तो इसका जो स्टिग्मा आप देख रहे हो कि ये जो पोर्शन है
ये मेच्योर स्टिग्मा, जब यहाँ पे आके ये इंसेक्ट विजिट करेगी तो जो पॉलन ग्रेन यहाँ से ली है वो डेफिनेटली, ये देख रहे हैं आप इसका जो स्टिग्मा, ठीक है, तो ये ट्विग जैसा स्टिग्मा, तो इस पे इंसेक्ट जैसे ही बैठेगी वो क्या करेगी, अपना पॉलन ग्रेन आसानी से ले लेगी। मतलब ये जो बड़ा अच्छा तरीका है साल्विया प्लांट में कि इंसेक्ट एक प्लांट से विजिट करके दूसरे प्लांट में गया तो आसानी से क्या दे दिया, अपना पॉलन ग्रेन दे दिया। तो यहाँ पर नीचे ये जो हमारा स्टेराइल एंथर है इस पे पुश करेगी तो ऊपर से ये डाउन होगा। इसको लीवर मैकेनिज्म कहते हैं, याद रखना, लीवर मैकेनिज्म ये साल्विया प्लांट में देखने को मिलता है। क्वेश्चन बस यही है कि लीवर मैकेनिज्म किस में होती है, साल्विया प्लांट में, ठीक है स्टूडेंट। तो ये इंसेक्ट पॉलिनेशन का तरीका है। नेक्स्ट और भी पॉलिनेशन है, हम देखते हैं कि आर्निथोफिली, आर्निथोफिली क्या होती है। अब इसमें आर्निथोफिली मतलब पॉलिनेशन बाय बर्ड, ठीक है। टीनी बर्ड लाइक हमिंग बर्ड, छोटे से बर्ड हमिंग बर्ड, या हनी थ्रेशेस, ये भी एक बर्ड है। फीड ऑन नेक्टर, ये नेक्टर खाते हैं। ऑफ फ्लावर लाइक बिगोनिया एंड अदर, बिगोनिया जैसे फ्लावर के नेक्टर को खाते हैं ये हमिंग बर्ड या फिर हनी थ्रेशेस, ये सब बर्ड हैं, ये नेक्टर खाते हैं, ठीक है। तो ऑर्निथोफिलस फ्लावर जो होते हैं मतलब वो प्लांट जिनमें ऑर्निथोफिली वाला पॉलिनेशन होता है, तो उनके फ्लावर को मैंने नाम दिया ऑर्निथोफिलस फ्लावर। ये बड़े ही लार्ज होते हैं, बिल्कुल, क्योंकि बर्ड विजिट कर रहा है तो फ्लावर लार्ज भी होंगे, काफ़ी स्ट्रांग भी होंगे, और सबसे बड़ी बात नेक्टर बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि नेक्टर ही उसका क्या है, एडिबल पार्ट है, तो नेक्टर बहुत ज़्यादा होगा तभी बर्ड वहाँ पे जाएंगे। और ये फ्लावर जो होते हैं वो सेंटलेस होते हैं। अब आप कहेंगे सर ये ऐसा क्यों, ये सेंटलेस होते हैं, सेंटलेस मतलब इनका कोई स्मेल नहीं है। स्मेल इसलिए नहीं है क्योंकि बर्ड के पास स्मेल के सेंस होते हैं, वो स्मेल को सेंस कर सकते हैं, इसलिए नेचर ने इतना ध्यान रखा है एडाप्टेशन का कि बर्ड सेंसिटिव होते हैं, वो स्मेल जान सकते हैं, ठीक है। तो इन फ्लावर में, इनके जो फ्लावर में जो है वो स्मेल नाम की चीज़ नहीं डाली, ठीक है, क्योंकि वो खुद ही ढूंढ सकते हैं फ्लावर को, ठीक है। प्रॉब्लम तो वहाँ होती है जिनके पास ये सेंस नहीं होते, तो वहाँ पे ये एडाप्टेशन देना पड़ता है। तो ये सेंटलेस होते हैं, ये बात आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। और कलर्ड होते हैं, बिल्कुल कलर्ड होंगे तभी तो अट्रैक्ट होंगे, लाइक बाय द बर्ड। एक बात आपको बता दें कि रेड कलर, वैसे ब्लू कलर या डार्क कलर सब पसंद है, लेकिन रेड कलर से बर्ड ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। सिंपल बोलो तो रेड वाले फ्लावर में ज़्यादा इम्पैक्ट डालेंगे, ठीक है। तो ये भी याद रखना, रेड कलर से मोर सेंसिटिव होते हैं फ्लावर। और नेक्टर इज मोर इम्पॉर्टेंट टू बर्ड एज अ ड्रिंक दैन फूड, वो खाते नहीं बल्कि उसको पीते हैं, मतलब वो पूरा नेक्टर ही पी जाते हैं। आपको देखो इस तरीके से ऐसे कैप तरीके का ये फ्लावर होता है, ठीक है, इस तरीके फ्लावर होता है, और जो बर्ड आता है वो इतनी बड़ी बीक को सीधे अंदर इस तरीके से, मतलब पूरा नेक्टर ही पूरा ड्रंक कर जाते हैं, पूरा पी जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में होता भी है, ठीक है। एक और पॉलिनेशन देखते हैं, उनमें क्या अडाप्टेशन है, चिरैप्टेरोफिली, इसको हम लोग पॉलिनेशन बाय बैट एक मैमल है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो चिरैप्टोफिली, बैट क्या होता है, ये नॉक्ट्यूरल है, रात में ही निकलते हैं, रात्रिचर हैं, ये रात में निकलते हैं। फ्लावर्स आर जनरली लार्ज साइज, इनके फ्लावर्स बड़े साइज के होते हैं। सेंटेड एंड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ नेक्टर, नेक्टर तो इनके पास ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये सेंटेड होते हैं, इसमें स्मेल आती है। पर वो स्मेल कैसी होती है आपको मैं बता दूं कि दे यूजुअली गिव ऑफ अ स्ट्रॉन्ग सेंट लाइक दैट ऑफ रोटिंग फ्रूट, जैसे सड़े हुए फल होते हैं, सड़े हुए फल जैसा स्मेल आता है, ठीक है। तो वो स्मेल इनको बड़ा पसंद है बैट को, और उसी स्मेल के चक्कर में वो काफ़ी दूरी तय कर लेते हैं और उनको वहाँ पे जाकर नेक्टर को ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। कीजेला पिनेटा ड्यूरियो एंथोसिफेलस, ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं स्टूडेंट जिनमें बैट के जरिए पॉलिनेशन होता है। एंथोसिफेलस, जिसको आप कदम का पेड़ कहते हो, कदम
ठीक है। तो कदम वाले ट्री में बैट के जरिए पॉलिनेशन होता है। तो दीज ऑल अबाउट एजेंसीज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन करने वाले ये एजेंट हैं, ये एजेंसीज हैं जिनके ज़रिए ये पॉलिनेशन हुआ। आई होप आपको समझ में आई होगी। स्टूडेंट नोट्स बनाएं, रिवीजन करें। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।